नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन कई बार किसानों को खेती में असामयिक बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा रोगों और कीटों के अटैक के कारण भी काफ़ी नुकसान होता है। किसानों को इस नुकसान से बचाने के लिए और उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान न्यूनतम प्रीमियम में फसल बीमा करवाकर अपनी फसलों को सुरक्षित करते हैं और आर्थिक संकट से बच सकते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर के अभी भी कई किसानों के मन में कई सवाल हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही किसान से मिलेंगे और इन सवालों के समाधान भी ढूंढेंगे। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, आपको महेंद्रगढ़ हरियाणा के किसान भाई से मिलवाती हूँ, जो कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ सवाल हैं तो वो आपसे भी शेयर करते हैं। नमस्कार ईश्वर। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। तो फसल बीमा योजना को लेकर के आपके कुछ सवाल थे, वो आप पूछ सकते हैं। मैडम जी, मैं ये पूछ रहा था, जो माड़ बटाई के ऊपर जो जमीन लेता है जी, जो ठेके के ऊपर जमीन लेकर के करता है जो किसान भाई जी, उस किसान भाई को बीमा कैसे मिलेगा जमीन का जी? या किसान के खाते में जाएगा या मालिक के खाते में जाएगा? तो उसको किसान लेना चाहे तो कैसे मिलेगा? बिल्कुल जी, आपका सवाल है कि जो किराए पर या ठेके पर जमीन लेकर के किसान भाई खेती कर रहे हैं तो वो अपनी फसल का बीमा कैसे करवा सकते हैं? और बीमा क्लेम जमीन के मालिक के बजाय किसान के खाते में कैसे आए? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किराएदार, पट्टेदार या बटाईदार किसान भी अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाना होगा। वैध पता या लीज अनुबंध, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र या एक लिखित शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि वह उस भूमि पर खेती कर रहा है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि पर वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसान को ही बीमा और क्लेम का लाभ मिल सके। यानी इस बात का प्रूफ देना होगा कि वह किसान उस भूमि पर बटाई पर या किराए पर खेती कर रहा है और फसल में नुकसान होता है तो मुआवजा उसी किसान के खाते में जाना चाहिए। तो ईश्वर जी, आपके और भी क्वेश्चन थे, पूछिए। मैडम जी, मैं ये पूछ रहा था, जिन किसान भाइयों का क्रेडिट कार्ड नहीं है वो कैसे करवा सकते हैं, ये बताइए। बिल्कुल जी, जिन किसान भाइयों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं उनका फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा बैंक ही कर देता है, लेकिन जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ है उन किसान भाइयों को अपनी फसल का बीमा करवाना होता है। फसल बीमा पंजीकरण करवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। बैंक खाता विवरण, बैंक के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, आधार कार्ड के फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड खरसरा या खतौनी, भूमि मालिक किसानों के लिए ROR या LPC यानी भूमि कब्जा प्रमाण पत्र, बटाईदार या किराएदार किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी समझौता पत्र, इनकी आवश्यकता होती है। ये तो रहे कुछ सवालों के जवाब। अब आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा किसानों को विभिन्न मौसमी और जैविक जोखिमों से बचने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। फसल बीमा किसानों को निश्चित जोखिम से सुरक्षित कर आर्थिक जोखिम से बचाता है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RBWCIS अनिश्चित मौसम के जोखिमों से बचाती है और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RBWCIS दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का ही एक अंग है और ये दोनों योजना 2016 से शुरू की गई। सिर्फ फर्क इतना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY खेत की फसलों जैसे अनाज, तिलहन, दालें, इन फसलों को कवर करती है। वहीं RBWCIS बागान या बागवानी फसलों जैसे फलों, सब्जियों या वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका लाभ लेने के लिए भी किसानों को PMFBY की तरह ही न्यूनतम प्रीमियम देना होता है, क्योंकि प्रीमियम की मुख्य राशि सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RBWCIS योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके लिए कुल 69,515.17 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। RBWCIS के लाभ: मौसम जोखिम से सुरक्षा, असमय वर्षा,
सूखा या पाला आदि के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान को मुआवजा मिलता है। बीमा कवर से किसान अधिक विश्वास से खेती करते हैं, जिससे उत्पादन में निरंतरता बनी रहती है। फसल में नुकसान होने की स्थिति में किसान बीमा दावा करके किसान कर्ज के बोझ से बच सकते हैं। मौसम उत्तर के आधार पर स्वचालित रूप से दावे का मूल्यांकन होता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया तेजी होती है। नामांकन, प्रीमियम और सरकार की सहायता से यह योजना छोटे किसानों के लिए भी सुलभ है। अब फायदे तो हम सब जान ही गए हैं, लेकिन किसान भाइयों और बहनों, फसल बीमा के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, इसके लिए बेहद ही आसान तरीके के बारे में आपको बताते हैं। बैंक या डाकघर में आसानी से फसल बीमा का पंजीकरण करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC यानी जन सेवा केंद्र पर गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा पंजीकरण होता है। बीमा कंपनी मध्यस्थ ऐड मोबाइल ऐप के द्वारा बीमा प्रतिनिधि गांव जा जाकर आपकी फसल का बीमा पंजीकरण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के द्वारा आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से स्वतः ही फसल बीमा का पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए pmfvy.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें। व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065551447 पर मैसेज करके भी पा सकते हैं आप हर जानकारी। तो किसान भाइयों और बहनों, फसल बीमा कराओ और सुरक्षा कवच पाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।